अगर बाल काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मैं आपको बताया कुछ जवाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की इसीलिए कि वो दलित जाति से है, सूल कास्ट का है, उसके बाद हम नहीं काटे हैं, अगर दुकानदार मना कर रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? आप मुझे बताइए। कोई जस्टिस भुयान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर नहीं हुए। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है होगा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही थी पूरे देश में, जहाँ जहाँ सरकार है बीजेपी की मेनली वहां पर, तो उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें क्या कहा, भाई आप नियम का पालन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, वैक्सीन पास किए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर बाल काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मैं आपको बताया कुछ जवाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की इसीलिए कि वो दलित जाति से है, सूल कास्ट का है, उसके बाद हम नहीं काटे हैं, अगर दुकानदार मना कर रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? आप मुझे बताइए। कोई भाई, आप ही पत्रकार बंधु, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? ऐसा अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी राज्य में, तो आप डिसीजन क्या लेंगे ऐसी स्थिति में? बताए कोई, बोलिए। मीडिया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताया जरा उसका समाधान क्या हो सकता है? अगर दलित को सरकार को ऑर्डर करना चाहिए कि इस तरह का ना करे, जो नाई है, जो बाल सलून वाला इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो उस पर एक्शन ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसका वो हो सकता है समाधान? सरकार बदलना नहीं चाहिए। ये अक्सर प्लान एंड पॉलिसी क्या है जिसकी वजह से जो यूजीसी एक्ट को रेगुलेशन, हम उस पर बात कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सरकारें चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जब सिस्टम ऊपर का फेल है तो नीचे वालों को फिर हिम्मत मिलती है। कोई भी आदमी, अगर आप देखते हैं भी लॉनी के अंदर, आप सबने किसी ने इस बात को नहीं बताया, पिछले हफ्ते की बात है, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया था मंदिरापुरी पे, बिल्कुल। उसके बाद में फिर पुलिस लाठीचार्ज किया और नई मूर्ति वहां पर स्थापित। बहुत सारी चीजें हुई, कुछ चीजें बताया गया। देखिए ऐसा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, कर्नाटक राज्य की खबर सरकार मीडिया बंधु जानते होंगे वहाँ क्या हुआ है कि सेवन बाबा ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते। तो सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की। ये काम कब चल रहा है? आपको मैं दोबारा में रिपीट करता हूँ कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है। दूसरी बात और बता दूं आपको कि 1955 से ही सिविल लाइन्स एक्ट उसी आर्टिकल 17 के लिए बना हुआ है। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो उसको सजा दी सकती है, अगेन हो सकती है। 89 में SC एक्ट फिर बन गया। दो कानून बता दिए आपको, IPC और BNS अलग होता है, इसका संविधान भी कहता है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय में, ये भी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहाँ की कर्नाटक की सरकार, हम किसी सरकार के पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी भी सरकार के साथ संकट जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश हम करते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने उससे क्या डिसीजन लिया कि अगर कोई नाई बाल नहीं काट रहा, सैलून वाला बाल नहीं काट रहा, तो कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी, दलितों की उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दी। इस समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि वो बाल क्यों नहीं काट रहे? ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी खुद बढ़ावा दे रही है। अनटचेबिलिटी चलती रहे, लेकिन क्या करेंगे साहब, क्या दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे? ये क्या समाधान है? ये देश में ही चल रहा है। और तो मैं एक बार और पुराने जमाने की रिपीट करता चलूं, ऐसा ही बात कब हुई थी, ऐसी ही बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, इस वक्त जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस भुयान। जस्टिस भुयान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर नहीं हुए। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है? तेलंगाना की जुडिशियल अकेडमी जो भी सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम बेकार जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये बात कही है कि देश में देखो कितनी बुरी स्थिति है आज के समय में कि मुसलमान को दिल्ली कैपिटल बन गया है, बेटी को मकान नहीं मिल रहा है, और वो जज साहब की सहेली है, बेटी की सहेली है। अब दूसरी बात सुनिए, ये बात उन्होंने कही, क्या बात कही? ये तो मुसलमानों की कहानी। अब दलितों की बात कर लें। उन्होंने कहा कि उड़ीसा राज्य में क्या चल रहा है, जैसे मैंने पहले रिपीट किया, हम किसी पार्टी संगठन किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी बात जारी गलत होती है, हमें लगता है संविधान जारी होती है, उसकी बात रखते हैं।
उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं दलित एससी की कम्युनिटी, उनके बनाए हुए खाने को खाने से जनरल के लोगों ने अपने बच्चों से मना कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये 2 बातें रखी है। मुसलमानों का क्या हो रहा है देश में, दिल्ली में और उड़ीसा में बहुत स्कूलों में ये देखने को मिला है कि वो दलित के बनाए हुए खाने जनरल वाले के बच्चे जनरल वाले उनको भड़का रहे हैं और नहीं खा रहे हैं। ये स्थिति आज के समय देश में है। हम जो है 21 सदी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, ईमेल चल रही है, पूरे दुनिया कहां से कहां चल रही है, हम अभी इसी पे अटके हुए हैं। तो ये 2 बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता के भी बात खत्म करूंगा कि जस्टिस बी आर गवई को दोबारा कुछ कहना चाहूंगा। जस्टिस बी आर गवई ने जजमेंट दिया था बुलडोजर के खिलाफ। आपको पता होगा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही थी पूरे देश में, जहां सरकार है बीजेपी की मेनली वहां पर, तो उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें क्या कि भाई आप नियम का पालन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, डायरेक्शन पास किए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जज साहब कहकर चले गए, लेकिन जज साहब गए कहाँ रिटायरमेंट के बाद में? उस बाबा की शरण में गए जो बुलडोजर लेके मुसलमानों घर तोड़ने की बात वीडियो में कर रहा है। आप ये देखिए कि जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं, और आपको नहीं पता होगा कि उन जज साहब पर जो जूता कांड हुआ था उसमें 2 रीजन थे, एक नहीं था। 2 रीजन क्या थे? एक तो हिंदू धर्म के संबंधित जो लोग टिप्पणी की थी वो थी, और दूसरी क्या थी? दूसरी थी बुलडोजर का जजमेंट। तो वो जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ इतने तगड़ा जजमेंट देके गए, अच्छा जजमेंट का नो डाउट, लेकिन लालू दादा खुद भी नहीं चाहते थे, कराएंगे कैसे? वो तो रिटायरमेंट के बाद में धीरे शास्त्री जो कि वीडियो मैंने उनका वीडियो देखा हुआ, आप खुद देख लीजिए, वो तो वायरल है कि हम चाहते हैं कि सरकार कितना बुलडोजर इस्तेमाल करे, मैं खुद बुलडोजर खरीदूंगा, जाकर के घर को तोड़ूंगा, उसके दबाव में हाजिर लगा रहे। तो ऐसी न्यायपालिका सब क्या उम्मीद करेंगे? बस इसके बाद 7 मिनट बाद खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।